अच्छा, जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से अपना क्वालिफिकेशन बता दें। कौन सा स्टूडेंट इस क्लास में और उसे आईटी में कितना एक्सपीरियंस है, और अबाउट ड्रॉप शिपिंग उनका क्या नॉलेज है वो भी मुझे जल्दी से बता दें कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। ओके फाइन। पीएचडी भी हैं अमीन साहब। ओके फाइन। अच्छा, मैं ना अब आपसे अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और ड्रॉप शिपिंग होता क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा उस पर मैं बता देता हूँ। इसमें हमें ना तो हमें इन्वेंट्री चाहिए, ना हमें उस प्रोडक्ट का कुछ चाहिए होता है, सही, और ना हमें कोई पिक्चर चाहिए होती है। ये तीन कंसेप्ट हैं जिससे मैं लेते चलता हूँ। जब मैं इस फील्ड में आया था तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है। पाकिस्तान में वैसे प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, और मेरा स्टार्ट से प्लान था यूएसए में स्टोर बनाने का। तो उसलिए सबसे ज़्यादा हेल्प हमें अली एक्सप्रेस देता है। उसके बाद हमारे कुछ लोकल वेंडर हमें मिल जाते हैं यूके, यूएसए, कनाडा में, जिनकी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं। अब मैं उसका आपको बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है जो हमारे पास 300 की सेल हो रही है, मतलब किस कोई आदमी है जो उसे 300 की सेल करना चाहता है, सही। वही प्रोडक्ट हम अपने न्यू स्टोर पे 400 की सेल करते हैं। अब हमारी साइट पे ऑर्डर आता है, हम उसमें से अपनी पेमेंट डिडक्ट करके, लाइक जो 90 रुपीज़ हैं वो हम अपने पास रख लेते हैं और 310 का ऑर्डर दे देते हैं। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। हम किसी दूसरे आदमी की, किसी दूसरे फैक्ट्री की प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। मैं आपके सामने दो स्टोर रखता हूँ, दोनों मेरे अपने हैं, ठीक है। एक तो मैं सर्विसेज देता हूँ और एक मेरा पर्सनल है। ये स्टोर है, ये प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग पे है। अब ड्रॉप शिपिंग में भी दो मॉडल हैं, एक होता है मैनुअल और एक होता है ऑटोमेशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑटोमेशन पे लेते चलेंगे, उसके बाद हम मैनुअल पे आएंगे। तो मैनुअल में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है और ऑटोमेशन में इतना प्रॉफिट क्यों नहीं होता जो मुझे फील होता है। मैं क्वेश्चन के आंसर बाद में दूंगा, हम सेशन कर लेंगे बाद में। अब इससे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक मॉडल है जो आपके सामने है, जो प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग पे है, और ये मेरा पर्सनल मॉडल है। मैं अभी भी इसकी प्रोडक्ट की सेटिंग कर रहा था, लाइक इसमें एसटीयू नंबर और शूज़ के वेरिएंट ऐड कर रहा था। कितने ऑर्डर आते हैं, कितनी सेल्स आती हैं, वो भी सब शेयर करता हूँ। अब जो सा ये मॉडल है, ये जो हमने बनाना है इस ड्रॉप शिपिंग के लिए, इसलिए दो प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं मोस्टली। वैसे तो मैजेंटो भी यूज़ होता है, बट वो कॉमर्स जो वर्डप्रेस का है और शॉपिफाई, हम मोस्टली शॉपिफाई प्रेफर करते हैं। लाइक उसका जो सा एडमिन पैनल है वो बहुत इजी होता है, उसे मैनेज इजीली किया जाता है। उसमें हमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग बहुत इजी होती है। कस्टमर के हमें बहुत अच्छा रिस्पांस उस पर मिलता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे हमारा जो सा अप्लाई होता है, लाइक क्या बोला जाता है उसे, हमारी ऑर्डर रिपोर्ट बहुत इजी बनती है, ठीक है, शॉपिफाई पे, जो मैं इसे प्रेफर करता हूँ। और इसके लिए सिर्फ हमें डोमेन चाहिए होती है। होस्टिंग हमें शॉपिफाई मॉडल खुद देता है। शॉपिफाई होता क्या है,
उसमें ये स्टोर बनता कैसे है, हम उसका पहले से जीरो से स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले shopify.com ओपन कर लेना है और मुझे यहाँ से स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। अब स्टार्ट फ्री ट्रायल तो मैंने ओपन कर लिया और यहाँ से मैं अली एक्सप्रेस भी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा फर्स्ट मॉडल अली एक्सप्रेस से बनेगा और सेकंड मॉडल हम तो शेयरिंग पे बनाएंगे। एक तो ये आईपी ने बहुत डिस्टर्बेंस दी हुआ है। यहाँ से मैं अली एक्सप्रेस ओपन कर लेता हूँ। ये बताएं अली एक्सप्रेस के बारे में कौन कौन जानता है? कभी किसी ने यहाँ से शॉपिंग किया है? हसन मुनीर, समझा नहीं आपने इसका आंसर में? चलें ठीक है, अली एक्सप्रेस के बारे में आप इतना नहीं जानते, बट मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ से फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, अली एक्सप्रेस हमें ड्रॉप शिपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। शॉपिफाई में इसकी प्रोडक्ट बहुत इजीली लिस्ट हो जाती हैं। असल में आज मैं अपने दूसरे लैपटॉप पे ऑनलाइन आया हूँ, वरना अदरवाइज मैं आपको अपने हमारे जितने भी स्टोर चल रहे हैं मैं आपको उनकी अर्निंग भी दिखा देता। लास्ट में मैं दूसरे लैपटॉप से ऑनलाइन होते आपको अपने जितने भी मेरे लाइव स्टोर हैं उनका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। अली एक्सप्रेस पे हमें प्रोडक्ट मिलती हैं लाइक, मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं या फ़ोन, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज में। अब जैसे ये ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर है, डाटा टेबल्स अवेलेबल हैं और बनते हैं हेडफोन वायरस, जैसे हेडफोन्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं इसकी प्राइस क्या आ रही है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी प्राइस $1 आ रही है, सही राउंड अबाउट। और यही प्रोडक्ट में वायरलेस ब्लूटूथ ईयरबड्स में तो नहीं है। हम यहाँ से आते हैं, हमने यूएसए या यूके में इसकी प्राइस देखनी है, तो मैं यहाँ से आई सर्च फ्रॉम पे क्लिक करता हूँ। आई सर्च फ्रॉम, यहाँ से कंट्री में सेलेक्ट कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट। सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ तो जो सी हमारी प्रोडक्ट है वो कहाँ पे कैसे सेल हो सकती है, उसका क्या रेट है। इस ऐप का जो बेनिफिट है आई सर्च फ्रॉम, बट ये हमें यूएसए यूके के रिजल्ट दिखाई दिया। मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखा, मैं यहाँ से सर्च करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये एयरबड्स $9, $27, $58, $42 के सेल हो रहे हैं। मेरे स्टोर है, मैंने इस पे यही वाले एयरबड्स लगाए हैं। अब यहाँ पे ये 83 का सेल हो रहा है, वहाँ पे वो $50 का सेल हो रहा है। इस टाइम ये भी अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट है, ये भी सेम अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट है, बल्कि नहीं सॉरी ये तो ऑफिशियल है, बट सेम ऐसे अली एक्सप्रेस पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ से आइडिया हो जाता है कि आपने जो सी प्रोडक्ट सेल करनी है उसकी आपने प्राइस कितनी रखनी है, उसमें शिपमेंट कॉस्ट कितनी रखनी है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसी पे आता हूँ और ये प्रॉपर एक सप्लायर का स्टोर बना हुआ है, और हम जो स्टोर बनाते हैं वो हम निश बेस बनाते हैं, टॉपिक बेस। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में जाते, मैं सिर्फ एयरफोन का स्टोर बनाना चाहता हूँ। मैं
हेडफोन में चला जाता हूँ और ये देखिए यहाँ पे हमें हेडफोन की प्राइस अवेलेबल है। सही। और मैं चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ यही स्टोर चाहिए और मुझे ऐसा ही बनाना है। ये स्टोर का फ्रंट है, ये उसकी कैटेगरी है स्टोर की, और ये सेल आइटम टॉप सेलिंग। बट हमें प्रोडक्ट मिल गया, हम एयरफोन पे स्टोर बनाना चाहते हैं। मेन चीज़ का हमें टॉपिक चाहिए। अब हम आते हैं यहाँ पे ईमेल पे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? यस, ये इंटरनेशनल है। ये बेसिस से बिल्ड हो रहा है। प्रोडक्ट हमने देख लिए, यहाँ से प्रोडक्ट चूज किया है। मेन चीज़ आती है जो सी हम प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं, वो सेल कितने की हो रही है, उसकी मंथली सेल्सियस कितना है। सही। ये देखें, इसी मंथली सेल्सियस जितनी आती हैं, और इसलिए सबसे बेस्ट जो सा रिजल्ट होता है वो हमें देता है डूडल फ्रेंड। लाइक अभी हम प्रोडक्ट का टॉपिक चूज कर लें। फॉर एग्जांपल मुझे वायरलेस या ब्लूटूथ एयरफोन पे स्टोर बनाना है, तो मैं डूडल फ्रेंड पे जाके उसे सर्च कर लेता हूँ। यूनाइटेड स्टेट में है। यहाँ से अगर मैं वर्ल्ड वाइड लेना चाहूँ तो मैं वर्ल्ड वाइड भी ले सकता हूँ। तो सबसे ज़्यादा इसी सेल्सियस किस कंट्री में हो रही है? नेपाल में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, मलेशिया में है। मुझे इससे चाहिए था कि यार ये पास्ट डे में भी इसकी सेल्सियस हुई है या नहीं। तो देखिए कितनी ज़्यादा सेल्सियस हो रही हैं। मीन्स है फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ एयरफोन पे, ब्लूटूथ एयरफोन पे ही स्टोर बना लें तो हम उसे इजीली रेंट कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए हम उसकी सेल्स ले सकते हैं। क्वेश्चन आंसर हम बाद में करते हैं। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल एयरफोन पे स्टोर बनाना है, तो अब मुझे उसका नेम चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे ईमेल चाहिए जो हमें हंजला ने सेंड किया है, और हंजला अपना वही पासवर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे स्टोर नेम लिखना है, वो है हमारा वायरलेस ब्लूटूथ। सही। तो ब्लूटूथ एयरफोन के नाम से देखते हैं क्या स्टोर अवेलेबल है। नहीं। HA एयरफोन के नाम से देख लेते हैं, हंजा अहमद क्रिएट स्टोर। ये है हमारा स्टोर बेसिक बन रहा है। ये बिल्कुल जीरो से होगा, वो हमने जीरो से लेके चलना है। या बाद में पासवर्ड चेंज कर लेना, इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ से हमने सेलेक्ट करना होता है वी आर यू ऑलरेडी सेलिंग, यस आई एम प्लान अराउंड करके नहीं, हम यहाँ से सेलिंग। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, और नेक्स्ट यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं हंजरा अहमद। एड्रेस ये सब चेंज हो जाएगा, तो इतना इशू नहीं है आपका। फ़ोन नंबर है तो हम ज़रा अपना फ़ोन नंबर भेजें।
स्टोर क्रिएट करने में इन्वेस्टमेंट वो भी मैं बता देता हूँ, मेन इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होती है इंटर। जी, ये है हमारे स्टोर का डैशबोर्ड। ये बिल्कुल न्यू है, अगर तो इसे व्यू करना चाहता है तो वो सिंपल यहाँ से एडमिन को रिमूव कर दे। इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसे सर्च दिया, तो ये देखिए ये बिल्कुल जीरो से है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने जो हमारा सेकंड स्टेप है, यहाँ तक तो समझ आ दिया। अभी तो देखिए हमने तो ही पैसा नहीं दिया शॉपिफाई तो, ठीक है, बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं। ओके फाइन, जिन्हें समझ आ दिया वो यस कर दें, लिख दें, तो मुझे भी थोड़ा सा समझ आ जाए। मैं ये कंप्लीट करने का भी आपको सोल्यूशन देता हूँ, विद रिजल्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। जो सा ये पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट अमेजोन और अली एक्सप्रेस पे आते हैं, उन्हें कैसे कंप्लीट किया जाए, मैं आपको सर लाइव आज ही इनकम दिखाऊंगा। देखिए लास्ट स्टेप दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमने वन टाइम में वन ईमेल यूज किया, वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ये है हमारा स्टोर। अब मैं इसका होम पेज दिखाऊं तो इसमें ये एयरफोन लिखा हुआ है, होम और कैटलॉग, सही। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने ही स्टोर की कैटेगरी बनानी है, सही। उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट पे आएंगे, कस्टमाइजेशन ऑफ थीम पे आएंगे और डोमेन पे आएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से पहले हमने उसका क्या अप्लाई करना है, क्लेशन। क्लेशन होता क्या है वो आप देखिए। जैसे हम इस हेडफोन वाले स्टोर पे आए हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, सेल्स आइटम है, टॉप सेलिंग है। अब उनका सब कैटेगरी बना हुआ है, स्मार्ट वॉचेस, हेडफोन्स, चार्जर, फॉल चार्जर, फोन चार्जर और डाटा लाइन। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट ऑफ ऑल हेडफोन्स पे आते हैं, तो हेडफोन पे हमारे पास कितनी प्रोडक्ट अवेलेबल है। हम शॉपिफाई के फ्री प्लान पे ओबिलो में इसमें एक ऐप यूज होती है, जितना भी प्रोडक्ट है सब हमारे स्टोर पे चला जाएगा। मैं यहाँ से हेडफोन कॉपी करता हूँ कलेक्शन बनाने के लिए, और हमने स्टोर पे आना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद हमने कलेक्शन पे क्लिक करना है। कलेक्शन पे आया और यहाँ पे हमारा होम बना हुआ है, मैंने यहाँ से क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक किया, हेडफोन, और यहाँ से आपने मैनुअल लिखना सेलेक्ट करना है और सेव। क्रिएट एन अडल्ट कलेक्शन, हम दोबारा आते हैं, हम चार्जर पे चले जाते हैं, फोन चार्जर और टॉल चार्जर। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जर, अब हमने उसी सब कैटेगरी भी बनानी है। यहाँ से आपने मैनुअल सेलेक्ट करना है, सेव। उसके बाद क्रिएट एन अडल्ट कलेक्शन, टॉल चार्जर। पर ये इतना ज़्यादा अभी दिस मंथ, मतलब इस महीने के लिहाज से ये टॉल चार्जर इतना हिट नहीं हो सकता, क्योंकि हर तरफ ट्रैफिक नहीं है। बट फोन चार्जर की ज़्यादा डिमांड हो सकती है। ठीक, अब मैं अपनी कलेक्शन पे आता हूँ। हमने यहाँ पे 1 2 3 थ्री कलेक्शन बनाई है। हम अपने स्टोर पे आते हैं, उसके होम पेज पे, और उसे हम रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन नहीं आई। कलेक्शन बनाना आ दिया, हमने प्रोडक्ट में जाना है, प्रोडक्ट के बाद कलेक्शन, और कलेक्शन के बाद यहाँ से क्रिएट कलेक्शन।
यहाँ तक किसी को समझ ना आया हो? या अटेंडेंस का लिंक मेरे पास नहीं है। सही। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने आना है ऑनलाइन स्टोर में। क्योंकि अब जो सा ये हमने लिखा है फोन चार्जर, चार्जर हेडफोन, वो हम तो स्टोर के होम पेज पे भी चाहिए, तो इसलिए हमने ऑनलाइन स्टोर में आना है। और नेविगेशन, नेविगेशन में हमारे दो पार्ट होते हैं, हेडर एंड फुटर। मीन्स मेन मेन्यू एंड फुटर मेन्यू। मेन मेन्यू में हमारा आ जाता है होम, कलेक्शन, ब्रांड, जितनी भी हमारी कलेक्शन होती है। और फुटर मेन्यू में हमारे फंडामेंटल आ जाते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, शिपमेंट पॉलिसी। मैंने मेन मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने टाइटल और डिलीट करना है कर दें, बट मैं इसे यूज़ नहीं करता। अब यहाँ से ऐड मेन्यू आइटम, उसके बाद ऐड मेन्यू आइटम। अब लिंक, लिंक कौन सा, हमने कलेक्शन बनाया था, कलेक्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने चार्जर लिया, सिलेक्ट कर लें, ऐड, सेव। यहाँ पे हमने सेव किया। मैं होम, अपने स्टोर के होम पेज पे आऊँगा, रिफ्रेश किया। अब ये देखिए चार्जर आ दिया यहाँ पे। सही। मैं दोबारा समझा देता हूँ। आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने नेविगेशन में आना है। नेविगेशन के बाद आपने मेन मेन्यू सेलेक्ट करना है, थर्ड स्टेप, ऐड मेन्यू आइटम, कलेक्शन, हेडफोन, ऐड, सेव। दोबारा से आया, लिंक में हमने कलेक्शन लेना है, फोन चार्जर, ऐड, सेव। अच्छा, अब एक और भी कैटेगरी रह दी आई थिंक सो। कलेक्शन पे आते हैं, चार्जर, हेडफोन, होम पेज, ओके फाइन। आई थिंक सो चार्ज नहीं आया। जैसे ही मैंने इसे सेव किया, मैं अपने होम पेज पे आऊँगा स्टोर पे, उसमें मैंने रिफ्रेश करना है, चार्जर, हेडफोन, फोन चार्जर। अब हम इसका भी फंडामेंटल चेंज कर सकते हैं। लाइक होम के बाद मैं चाहता हूँ हेडफोन आ जाए, फिर चार्जर और फिर फोन चार्जर। सिंपल, आपने आना है होम, होम के ऊपर हेडफोन, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, चार्जर और फोन चार्जर। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि फ़ोन चार्जर चार्जर में आए, तो आपने इसे सिलेक्ट करना है और बस उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। रिकॉर्डिंग में ये प्रोसेस देख लेना और इसका आउटपुट आप यहाँ पे देख लें। जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया, होम, हेडफोन, चार्जर और चार्जर के नीचे फ़ोन चार्जर। समझ आ गया? ओके फाइन। जिसे समझ नहीं आया वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। अब उसके बाद यहाँ तक ये है हमारा स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, जो सा सब आपने बनाना है। सही है। स्टोर बनाना तो ही डिफिकल्टीज नहीं होती, मेन चीज़ होती है उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी थीम्स, और जो थीम हम उसके लिए यूज़ करना चाहते हैं वो सब आएगा। आप सब बेसिक्स से लेते चलें इसे, और इसमें जो भी डिफिकल्टी आती है वो हम प्रॉपर देखेंगे, यही स्टोर हम फर्दर लेते चलेंगे। और फॉर एग्जांपल मुझे इसका सेटिंग में जाना है, और तो इसे जनरल में कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमने इसे यूएसए में चलाना है तो मुझे यहाँ से सेटिंग में जाते यूनाइटेड स्टेट का इनकम करेंसी सिलेक्ट करना है, यूएस डॉलर, सेव। यहाँ तक की प्रॉब्लम आते लेक्चर में। ऑल इज डन। अब टास्क ये है, मैं असल में ना फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप मैं बता देता हूँ। आपने ऑनलाइन स्टोर में आना है,
भाई हमें तो डॉलर पसंद है भाई, सिंपल सी बात है, हमारी जो जितना भी सेल होता है वो डॉलर में, पाउंड में सेल होती है। ठीक, अब अमेरिकन पीपल आप तो डॉलर में पे करना चाहेंगे, पीपीआर में नहीं। सही। आपने नेविगेशन में आना है और नेविगेशन के बाद आपने मेन मेन्यू के बाद आपने यहाँ से ऐड क्वेश्चन कर लेनी है। उसके बाद हमने इस पे डोमेन भी अप्लाई करना है, थीम भी अप्लाई करना है, वो सब हम इस पे लेते चलेंगे। सही। मैं आपको एक दो स्टॉल दिखा देता हूँ जिसका सेल्स आ रहा है। वर्ल्ड वाइड है, ये वर्ल्ड वाइड का प्लेटफॉर्म है। स्क्रीन शेयर हो रहा है सबके साथ? ये स्टोर है सिंपल सा, ये हमने अप्रैल में ही स्टार्ट किया था। दिस मंथ इसकी सेल देख लेते हैं। इस स्टोर में इस महीने इतनी सेल्स आई हैं। इसमें थोड़ा सा एक फ्लॉप भी हुआ था हमारी एक प्रोडक्ट, बट वो हमने रिफंड दे दिया था, बट ओवरऑल हम इसमें प्रॉफिट में है, प्रॉफिट मार्जिन में, जिससे ये लाइक दिस मंथ, दिस वीक ये सब लाइव है। इसी तरह और भी बहुत से स्टोर हैं जो मेरे दूसरे लैपटॉप में लॉगिन है, मैं आपको वहाँ से नेक्स्ट क्लास में उनका भी इनकम दिखा दूंगा। अच्छा, अब आ जाए आप क्वेश्चन और आंसर पे। तीसरा माइक ओपन करना है तो मैम फातिमा, अगर आप सुन रही हैं तो जो स्टूडेंट अपना माइक ओपन करना चाहते हैं वो भी बता दें। ओके सर, आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट चाहते हैं वो प्लीज़ मैसेज करते जाइएगा। ओके खुर्रम, मैं आपका माइक अभी अनम्यूट करती हूँ, होल्ड कीजिएगा। बेशक मैम ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें। अच्छा, पेमेंट डेट पे में हम पेपर स्टाइप यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुर्रम फ्रॉम फैसलाबाद। वालेकुम सलाम फुरम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। बहुत मज़ा आता है सेशन का, बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं फर्स्ट टाइम यहाँ से आपसे, और बहुत अच्छा आप गाइड कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। जी फुरम भाई। अच्छा सर, ऐसा है कि उस दिन मेरा एक्चुअली सेकंड लेक्चर है। मेरा एक क्वेश्चन लास्ट टाइम भी था, वो शायद क्लास एंड हो गई, हो नहीं सका। क्वेश्चन ये है, एक तो हम विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे सिलेक्शन करेंगे, विनिंग प्रोडक्ट्स को कैसे सर्च आउट करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन आज जो मैंने किया है कि मैं उस दिन सर्च आउट कर रहा था कि अमेज़ॉन जितनी भी एफिलिएट्स हैं और ये जो शॉपिफाई वगैरह के ऊपर स्टोर है, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, 90% जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्ट आता है। तो वो क्या सीन है, सिर्फ 5-7% रेफरल सिस्टम से आता है, और उससे किस तरीके से compete करेंगे? और लोग वहाँ के तो लोग सारे पढ़े लिखे हैं, वो हमारे स्टोर्स पर क्यों आते हैं जबकि डायरेक्ट उनको नहीं पता अली एक्सप्रेस का, अमेजोन का, ईबे का, या ये चीज़ें वगैरह जो हैं। चलें ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, मेन चीज़ होती है आपकी एडवर्टाइजमेंट पावर। ठीक है, जी आपका लैंडिंग पेज कैसा है, आपका वेबसाइट का लेआउट कैसा है। ठीक है, और आपकी एडवर्टाइजमेंट पे क्या बिड लगी हुई है, उसका क्वालिटी स्कोर कितना है। सही। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा या नहीं? मैं अभी आप अपने व्हाट्सएप पे लाइव सेल दिखाता हूँ, लाइव। ठीक है, अब देखें, आप कहते हैं 90% लोग अमेजोन पे चले जाते हैं, अली एक्सप्रेस पे चले जाते हैं। ठीक, या 10% भी आता है ना हमारे पास, बहुत है। ठीक,
मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा स्टोर दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। पहले तो बहुत बहुत जज़ाकल्लाह आपका कि जो है वो बहुत सारी चीज़ें, मैं खुद आईटी होने के बावजूद भी जो है बहुत सारी चीज़ें मुझ पे रिवील हुई जो मैं नहीं जानती थी, तो इसके लिए बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अच्छा, थैंक यू मैं मैम। ये कहूँगी कि ये जो है शॉपिफाई है वो 3 मंथ्स का जो है फ्री ट्रायल देता है, उसके जी बाद मैम। अगर पेमेंट पे ले जाना हो तो उसका क्या तरीका होता है, कैसे वो करते हैं, उसको चेंज कैसे करते हैं? क्या पहले मैं से ही दे सकता है इसको सारे क्रेडिट कार्ड वगैरह के, क्या होता है इसका सिस्टम? मैम जो सा हमारा डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड, हमें इसका प्लान बाय करना पड़ेगा स्टार्ट में, सही है। अच्छा, ठीक है। 3 मंथ वो होता है। जब 3 मंथ अच्छा हो जाएंगे उसके बाद हमने पर मंथ $29 पे करना है शॉपिफाई को। अच्छा, ठीक? अब फोर्टी ये नाइन हमारे फोर्टी 29 नाइन डॉलर ट्वेंटी अच्छा, नाइन ठीक। डॉलर अब ये ठीक है। बेनिफिट हमारे लिए है, ठीक है, कि क्या हम 3 मंथ में इतना भी सेल नहीं ले सकते कि हम $29 दे दें उसे। ठीक है। ठीक, ठीक तो है। ये सब चीजें हैं। जी जी, थैंक यू, सो काइंड ऑफ, थैंक यू। मैं आपसे अपना ही ये स्क्रीन शेयर करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। अब जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जमील अहमद है, रावलपिंडी से। जी जमील भाई। असल में मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मैं शॉपिफाई पार्टनर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जी मसला ये होता है कि मेरे पास सेल्स नहीं आती। मेरे पास काफ़ी कस्टमर्स हैं जो उनके मैं काम कर भी रहा हूँ, मैंने प्रीवियसली किए भी है, लेकिन उस टाइम बंद कर देते हैं कि सेल्स नहीं आ रही। तो ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो सर काइंडली इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिएगा, मुझे बताइएगा कि यार किस तरह हम लोग सेल्स ला सकते हैं। बेसिकली इस पे ज़्यादा मैं चाह रहा हूँ कि आप फोकस रखें। बाकी चलिए स्टोर ठीक है। बनाना तो वो भी समझ तो है, लेकिन ज़्यादा काइंडली इस पे आप फोकस रखिएगा तो मेरा आपसे यही ज़्यादा ठीक है। अच्छा, मसला है। इसमें जमील भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी हमारे जी पास ना बिल्कुल। बहुत से स्टूडेंट हैं, मतलब मैं किसी को भी नहीं जानता यहाँ पे, ठीक है, और आप में से बहुत से लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, सही है। मेरा जो हमारा जो सा मकसद ये है कि बेसिस से लेते चलें, सही, और एंड पे सबका सेल हो। ठीक, ये सही दो आप स्टोर हैं। बिल्कुल ये ठीक आ रहे हैं। मैं यही चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलें, लेकिन बस सेल्स वाली चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि बाकी लोग भी स्टोर तो बना लेंगे लेकिन सेल्स मिलाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, और ये शायद यही मेन मसला मोस्ट ऑफ द लोगों को आता है। तो ठीक काइंडली है, इस पे फोकस रखिएगा। श्योर थैंक यू जज़ाक। जमील भाई, कोई इशू नहीं है। अब ये देखिए खुरम भाई, ये वो 10% लोग हैं जो उनसे यस आपके नॉलेज के मुताबिक ये हमारी सेल है। ठीक, मैं इसे ओपन करता हूँ, दूसरा स्क्रीनशॉट है। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है जिसमें हम मिलकर काम करते हैं। ये उसी स्टोर का एक दिन पहले का सेल है। यहाँ पे 21 अप्रैल 2020 आ रहा है, सही। ये माशाल्लाह। एक दिन का सेल है। ठीक, अब मैनुअल, एक स्टूडेंट ने पूछा था मैनुअल और ऑटो में क्या फर्क होता है। मैनुअल ये होते हैं हम प्रोडक्ट पूरा अपलोड होती है हमारी, अपने हाथ से करते हैं प्रॉपर, उसका SKU नंबर, GTIN, जितना पिक्चर, सब हम अपने आप से अपने हाथ से अपलोड करते हैं। जो ऑटोमेटेड है उसमें हम अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट हो, एक ऐप है ओबिलो, वहां से उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। और स्टार्टिंग में आप सबने ओबिलो से ही करना है। फ्री ट्रायल ओके। में आप सेल नहीं कर सकते। मैं उसमें ये बता देता हूँ कि वो हमारी जब डोमेन अप्लाई होती है स्टोर पे, उसके बाद जब हम उसमें पेमेंट मेथड अप्लाई करते हैं, तो जाहिर है जब हमने उसमें पेपाल की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो वो पहले बोलता है कि आप हमसे बाय करें। बट जब आप बाय कर लेते हैं शॉपिफाई का प्लान, उसके भी हर ही माह के बाद आपने उसे पे देना है। इसलिए तो एज लिमिट नहीं चाहिए। मैं BSIT फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। जो मेरा पार्टनर है जिसके साथ मैंने ये स्टार्ट किया था प्रॉपर बिजनेस, क्योंकि मेरे पास पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं थे आज से 2 साल पहले, उनकी एज 48 ईयर है। तो इसमें एज का कोई लिमिट नहीं है, हम दोनों मिलकर कमाते हैं पैसा।
अच्छे से प्रोडक्ट की बात कर रहे थे हम कि प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट हम कैसे सर्च आउट करेंगे प्रोडक्ट्स को, कैसे, क्या हम डिफरेंट नीश पे बनाएं, कोई एक आध सिर्फ प्रोडक्ट सेलेक्ट करके स्टार्ट में चलें, उसको किस तरीके से आप कहते हैं? मैं आपको कहूँगा आपके स्टोर पे मिनिमम ना 30 प्रोडक्ट होनी चाहिए, सही है, 20 से 30, बट प्रोडक्ट आपका जनरल स्टोर ना हो, निश बेस हो, टॉपिक बेस, सही। फॉर एग्जाम्पल हमने हेडफोन पे बात की, अब हेडफोन देख ले, उसकी कितनी ज़्यादा वैरायटी है, ब्लूटूथ हेडफोन है, वायर वाला हेडफोन है, फिर जो सा ये गेमिंग हेडफोन है, ठीक, कितनी ज़्यादा वैरायटी बन जाती है। जी अच्छा, अब फिर मुझे एक क्वेश्चन आया है फातिमा। अच्छा, जी सर, मैंने एक स्टूडेंट का क्वेश्चन शेयर किया है, वो अपना माइक ओपन नहीं करना चाह रहे, लेकिन उन्होंने अपना क्वेश्चन सेंड किया है, प्लीज ये चेक कर लीजिएगा। ओके मैम। जी हो सकता है मैम, मुझे भी काफ़ी स्टूडेंट चाहिए होते इंटर्नशिप के लिए, ठीक ना। तो हमारा साथ साथ फ्रीलांसिंग भी चलता है, स्टोर भी बनते हैं, तो इसलिए मुझे चाहिए होती हैं काफ़ी टीम मेंबर। अच्छा, अब तीसरा सवाल हो, पेपाल पाकिस्तान में कैसे यूज़ होता है, तो इसका सिंपल सा सलूशन ये है कि आपका कहीं ना कहीं बाहर हो, जो सबसे सेफेस्ट है, ठीक। उसके अलावा यूएसए में कंपनीज भी बन जाती हैं, वहाँ से पेपाल बन जाता है। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल मेरा अगर कोई दोस्त बाहर है तो मैं क्या अपने ईमेल से वहां से बनवाऊंगा या उसको कहूंगा कि अपने ईमेल से बनाए और मेरे एड्रेस पाकिस्तान का बेशक पुट कर दे या फिर यूएई का ही पुट करना होगा? वो यूएई का ही होगा, ईमेल भी उन्हीं का होगा, सही है। हम्म सिंपल सा ये होता है, आप उसमें से उसे परसेंटेज दे दें, 10%। जी अलीम एंड नबील, आपका माइक ओपन हो गया, आप चेक कर सकते जी मैं अलीम बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी जब हम शॉपिफाई पे सेल करते हैं तो कंज्यूमर जो पेमेंट है वो सीओडी पे करता है या एडवांस पेमेंट पे करता है? सर अगर वो एडवांस। अच्छा, और अगर एडवांस, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि रिटर्न के फिर कोई चांसेस नहीं होते? रिटर्न के चांसेस होते हैं, पेपाल प्रॉपर सिक्योरिटी देता है कंज्यूमर कस्टमर को भी और शॉपर को भी, सही है। फॉर एग्जाम्पल वो किसी चीज़ का रिफंड लेना चाहते हैं, वो आपको मैसेज भेज देता है, ईमेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 में से 1% रिफंड होता है, सही। उसे ठीक है। प्रोडक्ट का साइज में इशू आ जाता है, क्योंकि अच्छा अच्छा। प्रोडक्ट आपने तो बनाते नहीं भेजी, जी चाइना ने बनाते भेजी है, मे बी ज़रा सा 19-20 का फर्क था उसमें, और कस्टमर कहता है यार मुझे रिफंड चाहिए, ठीक है, ठीक। तो आप ठीक उसे है। रिफंड दे दें उसी टाइम, तो इशू नहीं अच्छा है। 100 में से एक चीज़ वापस भी जाती है तो जाने दें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और कोरियर चार्जेस जो होते हैं वो? अच्छा, अब वो जो से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसे एक्स्ट्रा डिलीवरी चाहिए, ठीक है, जी जी फास्ट, तो वो उससे एक्स्ट्रा पे करेगा। ठीक है। अच्छा चलें, थैंक यू जी। सर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। असल में मैं तो बिल्कुल न्यू हूँ इस फील्ड में, तो जी मुझे जो इशू अभी आपके शॉपिफाई के से आया, तो बेसिकली मुझे ये जो समझ आ रही है बात के जो अली एक्सप्रेस या जी। हमारे पास दूसरी वेबसाइट्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको मार्केट करते हैं, यस। फिर उसके बाद जो है वो खुद ही सारी चीज़ें या अपने मतलब एंड से पूछते हैं, हमें मतलब कोई भी डिलीवरी का या कुछ भी हमें सेटअप नहीं करना होता। नहीं, इस टाइम सोच, अच्छा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अपना क्वेश्चन ना, कि मैं आंसर दे सकूँगा। मतलब ये है कि हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर रिसीव करना है, और अली एक्सप्रेस पे जैसे आ रहा है तो वहाँ पर हमें सिर्फ अपना ऑर्डर देना है, मतलब बिल्कुल। उस जिसका ऑर्डर आया है उनके ऑर्डर पे, मतलब उनके एड्रेस पे। यस, इसमें ये होता है, प्रोडक्ट है $10 की अली एक्सप्रेस पे, हमने उसे बेचने $20 या 25, ठीक है। जब हम उसे 25 का बेचते हैं और हमें ऑर्डर आ जाता है 25 का, सही, उसमें से $15 हमारा मार्जिन है, पेमेंट इसमें एडवांस होती है पेपाल के जरिए या बैंक स्ट्राइप, जो भी मेथड हम यूज करते हैं। उसके बाद हम ऑर्डर फुलफिल पे क्लिक करते हैं तो ऑटो वो अली एक्सप्रेस पे रिडायरेक्ट हो जाता है।
उसी वेंडर पे चला जाता है ऑटोमेटिक, इतना इजी है कि उसका ऑटोमेटिक वहां पे एड्रेस भी पेस्ट हो जाता है और हमने सिर्फ पेमेंट देनी होती है और अपने क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा सर, और एक दूसरा कोई सही। यहाँ पर जैसे इस्तेमाल होता है पेमेंट मेथड्स, जैसे स्कैनर हो गया और उसके अलावा पाकिस्तान में भी पेपाल, पायोनियर वगैरह है, वो यूज नहीं होते जी, मतलब वहाँ पेपाल पाकिस्तान में है नहीं। पेपाक जो ठीक आजकल है, चल रहा है पाकिस्तान में। नहीं नहीं, हम वो यूज नहीं करते, ना मैंने उसे यूज किया है। मैं ठीक है, मैंने ये स्टडी की थी, मेरे दोस्त ने ही बताया है, मेरे टीचर भी हैं कि बैंक अल-फलाह इसी सर्विस दे रहा है, बट उसे भी हमने प्रॉपर सर्च नहीं किया। ठीक है, मे भी पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह सारी सर्विस दे। मेन चीज़ है जो सा इस टाइम पे आपको स्टोर बनाना आना चाहिए। अब वो स्टूडेंट है जिन्हें सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उनका सेल्स का कंसेप्ट जो उसमें प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। और जो से स्टूडेंट है जिनका पेपाल नहीं है तो वो शॉपिफाई से पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं COD पे। ठीक, वो भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। मेन चीज है इसमें इनकम लेना, पैसा कमाना जहां मर्जी से कमाए। ठीक सर। तो सर अगर पेपाल का जो अकाउंट होगा वो पर्सनल पे बनाएंगे शॉपिफाई के लिए या फिर बिजनेस अकाउंट चाहिए, क्योंकि पेपाल अक्सर डिसेबल कर देता है अगर बिजनेस या पर्सनल का कोई इशू। बिजनेस होना चाहिए सर। और उसके लिए ऐसा है, फॉर एग्जांपल हमें कोई ऑर्डर आया, फिर हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल होना चाहिए जो कि हम शॉपिफाई को पेमेंट कर सकें। डेफिनेटली शॉपिफाई तो आपने पेमेंट उस टाइम देनी है ना जब सॉरी, आपने वेरी उससे सॉरी, प्लान हम लेना है। अली एक्सप्रेस को पेमेंट कर सकें। अली एक्सप्रेस आपसे उसी पेपाल में से लेगा जो से आपके पास पेपाल है। वो जस्ट पेपाल एक्सेप्ट करेगा या इसके अलावा भी कोई मेथड है क्रेडिट जिससे कार्ड भी लेता है, वो क्रेडिट कार्ड भी लेता है, डेबिट भी लेता है, ठीक है, बट अली एक्सप्रेस पेपाल भी लेता है। ठीक है, तो डॉलर में पेमेंट होनी है तो पेपाल बेस्ट है। सर ये मैं पूछना था कि अगर लेट्स सपोज हमें ऑर्डर आ जाता है तो हमें फुलफिल करना